कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अफगान जिलेबी माइकल सीजायोटी सांता आपके सामने हाजिर हूँ। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किस कौन से टॉपिक में रोस्ट करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर नहीं दे रही हूँ, इसलिए मैं ही बता देती हूँ डिस्क्लेमर क्या है। तो मैं यहाँ कोई ह्यूमिलेट करने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि क्रिटिसिज्म करने आई हूँ। और यहाँ पे जो आलमास जैकब जो तबिता गिल के और हॉस्पिटल में जो सिस्टर तबिता गिल की जो नर्सिंग के बारे में जो वीडियोस न्यूज़ अपडेट दी गई है, उनकी बारे वहाँ पे मुझे ऐसे पॉइंट मिल गई है। तो जिस पॉइंट के बारे में यहाँ पे मैं आपको कर रही अलमास जैकब को न्यूज़ को रोस्ट कर रही हूँ। तो वरना अलमास जैकब से मुझे कभी हेट नहीं थी, बल्कि अलमास जैकब के कई अच्छे कामों को नेक अमल को मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ। खैर बात बहुत हो गई है, तो आप मैं शुरू करती हूँ अलमास जैकब को कि किस वीडियोस की वजह से रोस्ट कर रही थी। तो पहले वो क्लिप दिखाऊंगी, उसके बाद मैं बारीकी से 3 पॉइंट में आऊंगी। पहला पॉइंट है गॉसिपल सॉन्ग्स की हिस्ट्री। दूसरे है जो पॉइंट में बताऊंगी कि पाकिस्तान में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे, पाकिस्तान में क्रिश्चियनों पर जो प्रोसिक्यूशन हो रही है उसके बारे में मैं बात करूंगी। और पॉइंट नंबर सी में बात करूंगी कि हॉस्पिटल में गॉसिपल सिंगर की कोई ज़रूरत है या नहीं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी पूरा वीडियो देखना। बीच में छोड़ के चले जाओगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए आज शुरू की जाए। वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं सिस्टर तबीता गिल केस, माय मैसेज टू ऑल क्रिश्चियन नेशन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुन सल्लम अला रसूल करीम। मैं कौसर स्टाफ नर्स हूँ और तबीता जो कल सानिया हुआ तबीता के साथ सुबराज हॉस्पिटल में, उससे पूरे केएमसी में बहुत हलचल मच गई है और मंजर आम पर ये जो चीज़ आई है ये अनएक्सेप्टेबल है। तबीता को मैं पर्सनली जानती हूँ, मैंने उसके साथ काम भी किया है और तबीता एक अच्छी लड़की है और वो जो है हमेशा हर किसी के साथ प्यार मोहब्बत और खुलूस से पेश आती है। वो एक गॉस्पल सिंगर भी है। ये जो वीडियो वायरल हुई है कल, जो जिस तरीके से वीडियोस को मार पीट किया गया, औरत की ये तजलील की गई और जिस तरीके से उसको लेकर आया गया खींच कर तीसरे फ्लोर से पहले फ्लोर पर, और फिर बाहर के लोगों ने, आउटसाइडर ने उसके ऊपर हमला किया, उसको मारने की कोशिश करी, उसके कपड़े फाड़े हैं और जिस तरीके से उस पर मार पीट गई है, हम इसको ओपनली कंडेम करते हैं, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। ये एक औरत के साथ ये नाजायज़ जो सलूक किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ये वीडियो बनाई है मारपीट की, ये तो प्रूफ हो चुका है, लेकिन आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो उसने ये लफ्ज़ जब कहे हैं, ये चीज़ आप वीडियो में प्रूफ कर सकते हैं। आपके पास कोई प्रूफ है इस चीज़ का? इल्ज़ाम तराशी तो कोई भी खड़ा होकर कर देगा। इस माशरे में हम मेजॉरिटी हैं और हमारे को मुस्लिम जो है मेजॉरिटी हैं और क्रिश्चियन और मुस्लिम और हिंदू ये सब बराबर हैं। हम लोग एक नर्सिस भी हैं और हमें जो है हर चीज़ को साथ लेकर चलना है इन सब के साथ। और हमें क्रिश्चियन नर्सिस के साथ और मसीही नर्सिस के साथ बहुत अरसे से काम कर रही हूँ। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। जब हम नर्सिंग में आ जाते हैं तो हम इस सब चीज़ों को, मज़हब जैसी चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, तभी जाकर हम एक इंसान की खिदमत के लिए जो है रेडी होते हैं कि हम तमाम इंसान, ओथ लिया जाता है कि उसमें ये बताया जाता है कि ओथ में कि हमें इंसानियत की खिदमत करनी है, मज़हब और सारी चीज़ों को पीछे रखा जाए। और ये जो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला है, इसको हमें नहीं करना चाहिए और इंतशार फैलता है इससे मुल्क में, ना वर्क प्लेस पर, हर जगह हमें इंतशार नहीं फैलाना चाहिए। नर्सेस तमाम जो मसीही हैं, इनके साथ काम करते हुए मुझे बहुत टाइम हो गया और मैंने ये देखा है कि वो मोहब्बत,
प्यार और अमन की गहवारा है। जहाँ तक बात रही कि आप लोग जो नर्सिस बोल रही हैं कि या जो लोग कह रहे हैं कि रसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई ऐसे अल्फाज कहेंगे, तो उसने तो अगर एक दफ़ा कह दिए तो आप लोगों ने कितनी दफ़ा उस चीज़ को रिपीट कर दिया है। खुदारा इस्लाम की तस्लील ना करें, इंतशार ना फैलाएं इस चीज़ से, और झूठ बोलने से गुरेज करें, झूठ बोलने से गुरेज करें। और दूसरी बात यह है, मज़हब पर क़ुरबान होना, बिल्कुल मज़हब हमारा सब कुछ है, और हमें मज़ाहिब की जो हम मज़ाहिब की तो इंतशार फैला रहे हैं, हमें इससे अवॉइड करना चाहिए और झूठा इल्ज़ाम किसी पर भी नहीं लगाना चाहिए। हमें आखिरत में भी अपने आप को, अपने अल्लाह को मुँह दिखाना है। तो खुदारा प्लीज़ मेहरबानी कर ऐसे इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला ना करें। आपस में आप लोगों की जो लड़ाई है, आप जाएँ अपनी मैनेजमेंट से रुजू करें, हायर अथॉरिटी से, और बस। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप लोगों का। आविया के चैनल पर नई वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप उसकी हौसला अफजाई के लिए उस वीडियो को भी जरूर देखें। अभी हाल ही में एक मसीही स्टाफ नर्स जिनका नाम तबीता गिल है, इन पर झूठा इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने तौहीन रसालत की है, और ना सिर्फ इन पर झूठा इल्जाम लगाया गया बल्कि उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, और मैं जब ये वीडियोस देख रहा था तो मैंने ठीक से इनकी तहकीक की और मैंने जाना कि ये जो लोग इन पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, ये मिडवाइफ्स और लोअर स्टाफ का अमला था जिन्होंने अपने सीनियर का मसीही होना बर्दाश्त नहीं किया। अगर आपने वो वीडियो क्लिप्स देखे हैं तो आपने जरूर नोट किया होगा कि वीडियो बनाने वाले वीडियो में तबीता का जुर्म बयान कर रहे थे और कह रहे थे कि ये यस्सु का नाम लेकर दुआ करती है और लोगों से कहती है कि यस्सु का नाम लेकर दुआ करो, तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे। तो सिस्टर तबीता का जुर्म ये था कि वो मरीजों के लिए दुआ करती थी, उनके लिए दर्द रखती थी, उनकी तकलीफ में उनके लिए दुआ करती थी यस्सु मसीह का नाम लेकर। और इस कदर नफरत और जेलसी थी इन लोगों के अंदर कि ना सिर्फ उनको मारा गया बल्कि उनसे जबरदस्ती माफी नामे पर भी लिखवाने की कोशिश की गई। सिस्टर तबीता को आप वीडियो में साफ सुन सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो वो वीडियोस YouTube रिमूव करता जा रहा है, इसलिए मैं भी वो वीडियो क्लिप्स नहीं डाल सकता। तो उसमें साफ तबीता गिल जो है वो कह रही हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं, ये इनका प्लान है। तो यहां से पता चलता है कि जो लोग प्लान बना रहे थे वो तैयार थे कि कैसे सिस्टर को फंसाना है। और क्योंकि सिस्टर तबीता एक गॉस्पेल सिंगर हैं, इसलिए हो सकता है कि जब वो मरीजों के लिए दुआ करती हों तो वो गीत भी गाती होंगी। गॉस्पेल सिंगर उन्हें कहा जाता है जो खुदा की तारीफ में, उनकी हम्द में गीत गाते हैं। मुझे लगता है कि जिन्होंने सिस्टर के साथ ज्यादती की है उनको इनका मसीही होना और ऊपर से इनका सीनियर होना पसंद नहीं था, इसलिए इन्होंने अपनी जाती रंजिश को निकालने के लिए किसी भी सबूत के बगैर सिस्टर के ऊपर इल्जाम लगाया। और क्योंकि ये झूठा इल्जाम था, इस बात का सबूत ये है कि जब सिस्टर को पुलिस के हवाले किया गया तो एक ही दिन के अंदर पुलिस ने सिस्टर को छोड़ दिया। अगर सिस्टर ने गुनाह किया होता तो जैसा ये संगीन इल्जाम उनके ऊपर लगाया गया था, सवाल ही पैदा नहीं होता कि पुलिस उनको छोड़ देती। मेरे ख्याल से कि सिस्टर तबीता की जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा मौजिजा है और ये उनकी बेगुनाही का सबूत है कि एफआईआर करने वाले खुद ही एफआईआर वापस लेते हैं और कहते हैं कि हमें गलत फहमी हो गई थी। मैं अपनी वीडियो के जरिए सिस्टर तबीता को पैगाम देना चाहता हूं, अगर उन तक ये वीडियो पहुंच जाए तो वो ये बात जान लें कि खुदा ने उनकी दुआएं सुन ली हैं और मेरे ख्याल से आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपने यीशु मसीह की खातिर, अपने ईमान की खातिर आपने मार खाई है। मैं अपने लिए दुआ करता हूं कि खुदा मुझे भी ये शर्फ बख्शे कि मैं अपनी जान यीशु के नाम की खातिर दे सकूं। मेरी बहन, ये जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, इसके बाद खुदा आपसे काम लेगा और आपकी मुनादी से हजारों हजार जानें निजात पाएंगी। इसके अलावा मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए, वर्क प्लेस पर मजहब और पॉलिटिक्स, इन दोनों टॉपिक्स पर कभी भी बात मत करें। मैं जानता हूं कि सिस्टर दुआ करती थी, मगर उनकी दुआ करने की वजह से लोग उनसे सवाल जवाब भी जरूर करते होंगे और मुझे यकीन है कि जिनका ये प्लान था उन्होंने भी सवाल जवाब से ही ये सब कुछ शुरू किया होगा। मेरे ख्याल से ये दौर इंफॉर्मेशन का दौर है और जो भी आपसे मजहब के बारे में सवाल करता है वर्क प्लेस पर, तो आप उसको भी जवाब देने के बजाय कहें कि भाई मैं कुछ नहीं जानता, मैं खुद सीख रहा हूं। अगर आपको सवालों का जवाब चाहिए तो आप इंटरनेट पर जाकर खुद सर्च कर लें या किसी आलमे दीन से राब्ता करें।
इसके अलावा मैंने नोट किया है कि कुछ मसीही दोस्त कमेंट सेक्शन में मुसलमान बहन भाइयों को जानबूझकर तंग करते हैं, उनको रिप्लाई करते हैं और उनके साथ डिबेट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप खुदा की खिदमत करना चाहते हैं तो पहले ये सीखें कि खिदमत कैसे की जाती है। किसी के मजहब को बुरा कहकर आप कभी भी खुदा की खिदमत नहीं कर सकते। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कलाम की मुनादी करने के लिए भेजा तो उन्हें दो दो करके भेजा, एक एक को नहीं भेजा। 12 शागिर्द थे, उनको दो दो करके भेजा था और कहा था कि लोगों के घरों में जाओ और मुनादी करो, जो लोग कलाम सुने उन पर तुम्हारा सलाम हो, और जो लोग कलाम सुनने से इनकार कर दें वहां से निकलते वक्त अपने जूते की गर्द जो है उसको झाड़ देना, ताकि तुम्हारा सलाम जो है वो तुम पर वापस आ जाए। और इसके अलावा खास तौर पर ताकीद की थी यीशु मसीह ने कि रास्ते में किसी से सलाम मत लेना। आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा होगा कि रास्ते में किसी से सलाम मत लेना? इसका साफ सा मतलब है, अगर आप किसी को सलाम करेंगे तो वो आपको सलाम का जवाब देगा और फिर आपसे पूछेगा कि आप कौन हैं, और ऐसे ही सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि जब सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे तो फिर मुनादी भी करनी पड़ेगी, उनको मैसेज भी देना पड़ेगा। तो यहां से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को भेजा मुनादी के लिए तो उन्होंने उनको कहा कि रास्ते में कोई मुनादी नहीं करनी है, किसी को भी मुनादी करनी है तो उसके लिए उनके घर जाओ। इसलिए अजीजों, हम जिन भी जॉब्स पर काम करते हैं, जिस भी जगह हम जाते हैं, वो हमारा घर नहीं होता, और ना ही वो दोस्त जो कि गैर मजहब से होते हैं, जो कि हमसे सवाल जवाब करने की कोशिश करते हैं, वो भी उनका घर नहीं होता है, वो उनके लिए भी ये रास्ता ही है। इसलिए मेरे ख्याल से इसको रास्ता समझा जाए, जो वर्क प्लेस है इसको हरगिज अपना घर मत समझा जाए। और अगर आपने मुनादी करनी है तो आपको लोगों के घर जाना होगा, उनसे मिलना पड़ेगा, उनके साथ खाना खाना पड़ेगा, उनके साथ राब्ता रखना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, कलाम सुनाना पड़ेगा और उनको अपना मैसेज देना पड़ेगा। जो लोग तो अपना आपका मैसेज जो है वो उसको कबूल कर लेते हैं, उनके साथ आप राब्ते में रहें, आपकी कुर्बत और मोहब्बत उनके साथ बढ़े। जो कबूल ना करें, आप अपने पांव की गर्द वहां से झाड़ दो। और याद रहे, कोई भी इंसान हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन इब्लीस है जो इंसानों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसलिए जैसी मोहब्बत यीशु मसीह ने इस दुनिया से रखी है, हमें भी बिल्कुल वैसी ही मोहब्बत इस दुनिया से रखनी है। यहूदियों ने तो यीशु मसीह को रोमन हुकूमत के हवाले कर दिया था और कहा था कि इसे सलीब दो, इसको मार दो, मगर यीशु मसीह ने फिर भी कहा कि आए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो हमारा किरदार भी बिल्कुल यीशु मसीह जैसा होना चाहिए कि आए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसके अलावा जो भी खिदमत करना चाहता है उसे चाहिए कि वो पहला तिमोथियस उसका 3 बाब जरूर पढ़े। वहां लिखा है कि जो खिदमत करने की ख्वाहिश करता है वो नेक काम की ख्वाहिश करता है, मगर उसे शादीशुदा होना चाहिए और अपने घर का बखूबी इंतजाम करता हो, यानी कि कोई जॉब करता हो, कोई काम काज करता हो, और सुलझा हुआ इंसान, एक मैच्योर इंसान हो। इसलिए अगर आपको खिदमत करनी है तो खुदा के कलाम को सामने रखकर आपने फिर करनी है। उसमें जो कुछ लिखा गया है, जैसा बताया गया है, बिल्कुल वैसे ही करना है, तभी आप खुदा की खिदमत कर पाओगे। अगर मेरी बातों से आप मुत्तफिक हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। यहाँ पॉइंट ए में बात करूंगी कि यहाँ गॉस्पेल सिंगिंग की हिस्ट्री। तो गॉस्पेल सिंगिंग की जो हिस्ट्री है वो कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं है। तो गॉस्पेल सिंगिंग की हिस्ट्री तो के बारे में बात की जाए तो यूरोप में 17 सदियों की शुरुआत में तो यूरोप में गॉस्पेल सिंगिंग हुआ करते थे। और पहले रूरल टेरिटोरीज, जो गांव के एरियाज जो है, वहाँ पे गॉस्पेल सिंगिंग्स होते थे। तो उसके बाद जो है ये गॉस्पेल सिंगर्स के सिलसिला स्कॉटलैंड में शुरू हो गई थी और इंग्लैंड में यहाँ पे शुरू होने वाली हो गई थी। और होली रोमन एम्पायर में गॉस्पेल सिंगिंग होते ही थे। तो यहाँ पे तो ये तो थी उनकी बात। और होली बाइबल में जो गॉस्पेल सिंगिंग्स जो होते थे, तो यहाँ पे गॉस्पेल सिंगर और किस तरह से सिंगिंग कर पाते। तो गॉस्पेल सिंगर्स लोग जो है
होली बाइबल में जो ओल्ड टेस्टामेंट है वहाँ पे प्लसम यानी कि जबूर नाम की एक किताब है जो पूरा ही गॉस्पेल सिंगिंग से भरे हुए हैं। तो यहाँ पे गॉस्पेल सिंगिंग के लिए तो पूरे 150 सूरा है जो जिससे गॉस्पेल सिंगिंग हो सकता है। और वो शुरू हुआ था ईसा मसीह पैदा होने के 1440 साल पहले के दौर से लेकर ईसा मसीह को पैदा होने की 538 साल पहले की दौर तक, यानी कि प्लस हम ये कह सकते हैं कि जबूर किताब जो है वो शुरू हुई थी। जबूर किताब जो है वो हम कह सकते हैं कि शुरू हुई थी आज से 1461 साल पहले है और ख़त्म हुई थी आज से करीब जो 2700 आज से शुरू हुई थी आज से 3461 साल पहले और ख़त्म हुई थी आज से 2560 साल पहले। तो ये तो थी उसकी हिस्ट्री। अब गॉस्पेल सिंगिंग में क्या होता है? गॉस्पेल सिंगिंग में आप वो बातें कर सकते हैं जो गॉस्पेल म्यूजिक में गॉस्पेल म्यूजिक वो उस तरह की म्यूजिक होती है, गाने बातें होती है जो बाइबल में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मैं अपनी पसंद की 3 गानों को मैं बारे में बात करूंगी जो कि हिंदी में, तो और एक है इंग्लिश में। तो पवित्र आत्मा के बस पहले कुछ लाइन में गाऊंगी। पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यहाँ पे तो पवित्र आत्मा यहाँ पे जो 2 बात मुझे जो लगता है कि इस म्यूजिक इस गॉस्पेल सॉन्ग में जो 2 कोटेशन की याद है। पवित्र आत्मा के जो कोटेशन है वो इस तरह है कि मैथ्यू बाइबल की सूरा नंबर 28 आयत नंबर 19 में साफ लिखा है कि यीशु मसीह कह रहे हैं, जाओ दुनिया भर के लोगों को अपना शिष्य बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा यानी कि खुदा और खुदावन यीशु मसीह और हमारा पाक रूह के नाम पे बपतिस्मा दो। तो यहाँ पे बातें होती हुई है। और दूसरा कोटेशन में एक गाने उसी गानों में है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है,
यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। इस तरह तो गाने हैं जो यहाँ पे पवित्र आत्मा के नाम पे तो होती आई है। खैर यह तो यहाँ पे ये लाइन जो है वो मुझे लगता है कि जॉन बाइबल की सूरा नंबर 3 आयत नंबर 16 से कोटेशन की ली गई थी। और वहाँ पे तो जहाँ पे ये लिखा है, मैं ही सच, आज मैं ही मार्ग है और मैं ही जीवन है, ये यीशु मसीह ने कह दी थी। तो इसी बात से ही ली गई है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे कोटेशन पे चिंता न कर गाने आए हैं। तो वहाँ पे जो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहते हैं कि तुम अपने खाने की चिंता ना करो, ना कपड़े पहनने की चिंता ना करो। चिड़िया को देखो, ना कुछ काटते हैं, ना नुकसान पहुंचाता है, कि फिर भी उन्हें को खाना मिलता है। तो तितली और फूलों को देखो, खुद उनको अलग से कपड़े नहीं पहनना पड़ता है, लेकिन राजा सुलेमान ने इससे खूबसूरत वस्त्र कभी नहीं पहन पाया। तो ऐसे गाते हैं। और ईसो वगैरह में यहाँ पे एक गाना है, वो मैं आपको गा के सुनाती हूँ। क्या सॉरी ओके। क्या पाएगा गो तो जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खाकर आत्मा को, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु पुकार रहा। ये गानों में गोस्पेल में जो अलग तरह से लिखी है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि जो दुनिया की सब कुछ पाना चाहेगा वो उसे खोएगा, जो मेरे लिए अपने सब कुछ खोएगा वो उसे पाएगा। अपनी आत्मा को खोकर जो दुनिया के सब कुछ जीत गए तो क्या लाभ। बस यही जिक्र है। तो यहाँ पे तो और इंग्लिश में तो इम्मानुएल तो है अल्फा ओमेगा तो है, जो रेवोल्यूशन बाइबल में लिखी गई है। और इस वगैरह में एक और भी है कि चोर आया चोरी करने, घातक हत्या करने, यीशु आया जीवन देने। ये बाइबल में भी लिखी गई है। ओके, बात हो गई है। अब पॉइंट नंबर बी में जाती हूँ। उसके बाद पॉइंट नंबर सी में जब आऊँगी तो असली वजह आपको वैसे ही पता चलने वाला है कि मैं किस वजह से अल्मास जैकब को रोस्ट करने वाली थी। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से स्क्रीनशॉट लेकर मैंने रिकॉर्ड कर दी है, वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और खैर कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे क्रिश्चियन पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन लोगों पर जो जुल्म हो रहे हैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ।
तो आलमान जैकब से जो क्रिश्चियन के बारे में जो जुल्म होने की बात तो कर रहे हैं, ये आंकड़ा आज का नहीं है, तो बल्कि ये आंकड़ा बहुत सालों का है। मैं यहाँ पे आंकड़े के बारे में यहाँ पे बात करूँगी। तो विकिपीडिया में जो आंकड़े शुरुआत हो गई है उसके हिसाब से सन 2005 में एक भीड़ ने जो क्रिश्चियन स्कूल और चर्चेस में जो आग लगा दी, तो वो कहाँ है? फैसलाबाद में। तो वहाँ पे जो क्रिश्चियन लोगों को अपनी घर छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। सन 2009 में जो मोपली एक भीड़ ने जो है वो 40 घर और एक चर्च को पर आग लगा दी है, जहाँ पे 8 ईसाइयों को जिंदा जला दिया गया है, और वो भी यहाँ पे गुजरा में हुए हैं। आप एक और बता दो कि सन 2013 की सितंबर महीने की 22 तारीख में तो ट्विंस वायलेंस ट्विंस सुसाइड बम हुए हैं, जो यहाँ ऑल सेंट चर्चेस पे घटी है, और ये पेशवार में थे। तो जहाँ पे 127 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और 250 ईसाई जख्मी हैं। तो सन 2015 की मार्च महीने की 15 तारीख को रोमन कैथोलिक चर्च और क्राइस्ट चर्च में 2 बार ब्लास्ट की है, और वो भी संडे सर्विस जहाँ पे प्रेइंग होती है। और ये घटना ये हादसा लाहौर की यूसुफाबाद में हुई है, और यहाँ पे 15 लोगों की मौतें हो गई हैं और 7 लोग इस हमले से जख्मी हैं। तो कोयडा में जो 9 लोगों की मौत होने वाली जो बॉम्बिंग हुई है वो एक चर्च में हुई है, और इस बार इस्लामिक स्टेट ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो अब ये तो बहुत बड़ी घटना है। और एक और ओपन डोर की मुताबिक सन 2017 की नवंबर महीने में पाकिस्तान अपनी जो क्रिश्चियनों को हत्या करने और जख्मी करने में अपनी टॉप पोजीशन पे पहुंचाई है, और वो भी 12 बार। तो सन 2015 की नवंबर महीने की 1 तारीख से लेकर सन 2016 की अक्टूबर महीने की 31 तारीख तक 76 ईसाइयों की मौतें हो चुकी है, और ये जो चर्च पर अटैक होने वाले की जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे पाकिस्तान टॉप कर रहे हैं। और यह जहाँ 1329 चर्चों में में से 600 चर्चों में जो अटैक हुए हैं वो अभी भी दुनिया में मिसाइल है। तो यहाँ पे तो गार्ड करने वाली बात तो ये है कि यहाँ पे तो ईसाई लोगों पे जो जुल्म हो रहे हैं, तो उसके बारे में हमें तो यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं की गई है, जबकि ईसाई लोगों पर होने वाले जुल्म पर हमें जिक्र होना चाहिए। तो आलमान जैकब जो कह रहे हैं कि इस्लाम की नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करने की खोखले इल्जाम में जो ईसाई लोगों को सही तबीता गिल पर जो इल्जाम लगाई जा रही है, तो उन्होंने
इस बात को करने से पहले जरा ये रिपोर्ट चेक करते तो अच्छा होता, क्योंकि ये घटना तबीता गिल की हादसा सन 2021 में हो रहे हैं और यहाँ पे सन 2005 यानी कि आज से 16 साल पहले से ही इस हमले का रिकॉर्ड ईसाई पर हमला ईसाई पे परसिक्यूशन है, उनकी रिकॉर्ड सन 2005 से ही हो चुकी है और सन 2015 की नवंबर महीने की 1 तारीख से सन 2016 की अक्टूबर महीने की 31 तारीख तक यहाँ पे जो 600 चर्च पर अटैक हो चुके हैं। आप चर्च पर अटैक किस वजह से हो चुके हैं, तो वो भी चर्च पर अटैक जो हो चुके हैं तो कई वजह से कभी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ह्यूमिलेशन की झूठे इल्ज़ाम पे और कभी ये सोच पे कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे चर्च नहीं चल सकती वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हाँ, तो आप तो भाई सन 2016 में तो आप यूट्यूब पे हैं और आपकी आना जगह आप सन 2016 में यूट्यूब पे है, तो आपको क्या ये नज़र नहीं आ रहा कि सन 2015 की नवंबर महीने से सन 2016 की अक्टूबर महीने तक 600 क्रिश्चियन चर्च पर हमला हो चुकी है। तो आप जब तबीता गिल आई है तो आपको नज़र कैसे पड़ गई ये मुझे जानना है। तो आप मैं आती हूँ पार्ट 3 के बारे में। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ अननेसेसरी गॉसिप सिंगिंग। तो आजकल का जो जमाना है वो सेकुलर एरा से कहा जाए तो सेकुलर एरा है। तो तबीता गिल जो है वो हॉस्पिटल में जब किसी मरीज आते थे तो उस हॉस्पिटल में जब किसी मरीज आते हैं तो नर्स तबीता गिल उनके लिए दुआ मांग रही थी और उनके लिए दुआ कर रही थी, उसका दर्द खुद लेती थी और उनके लिए तो गॉसिपल यीशु मसीह के प्रस्तुत कर रही थी। तो भाई ये तो भाई आज के ज़माने में ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो इसमें ऑलमोस्ट जब खुद किसी बात पे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे तो यीशु मसीह पे यहाँ पे तो दुनिया के कौन से हॉस्पिटल ऐसे होंगे जो मरीज को यीशु मसीह के नाम पे दुआ मांगी जाए। हाँ, वो सब मेरे ख्याल से दुनिया में के ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं होंगे। जब से मैं बांग्लादेश में रहती हूँ, बांग्लादेश में तब से लेकर आज तक जब मैं अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में जाती हूँ, वहाँ पे ना मेरे लिए कोई नमाज पढ़ते हैं, ना मेरे लिए कोई महफिल करते हैं और ना ही मेरे लिए कोई हमदर्द गाते हैं। सीधे सबसे पहले फुर्सत में ही मुझे मेरा इलाज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 102 डिग्री की
बुखार से बीमार हूँ। तो मेरे लिए पैरासीटामॉल है। और अगर मेरी पेट में गैस्ट्रिक्स है तो पहले मेरे लिए न्यूटैक मौजूद है, या फिर कोई भी दवाई होगी जो गैस्ट्रिक को ठीक करते हैं। तो उसके बाद अगर मेरी पेट में अगर कोई लीवर कैंसर है या फिर कोई अपेंडिक्स है, तो अपेंडिक्स की जो बुरी हिस्से या फिर कैंसर सेल्स को निकाल के फेंक दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे अगर मेरे पास अगर ब्लड कैंसर है तो उसका भी इलाज ऑपरेशन से ही हो जाता है। और आजकल कोविड-19 की केस चल रही है। हर मुल्क में से अलग अलग कोविड-19 के अलग अलग वर्जन निकल के आ रहे हैं। तो कोविड-19 की वैक्सीनेशन से हम चंगे भी हो सकते हैं। तो और एड्स, ट्यूमर, तो हेपेटाइटिस बी का इलाज तो है ही। तो यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे चंगे होने के यहाँ पे ठीक हो सकते हैं। ज़रूर यहाँ पे हॉस्पिटल बंद कराने की है, क्योंकि हॉस्पिटल तो किसी की बाप की जागीर तो है नहीं, या फिर किसी की तो अकेले की घर है तो है नहीं। तो वहाँ अलग अलग मजहब के लोग भी रहते हैं। तो यहाँ खैर यहाँ पे तो मैं यहाँ बात भी कर चुकी हूँ। तो उसके बाद आती हूँ अगला पॉइंट पे। तो अल्मस जैकब का कहना है कि अगर अगर किसी को कन्वर्सेशन में लाना है तो यहाँ पे तो उसके बाद उसके लिए घर घर में जाकर सलाम देना और उसके बाद बैप्टिज्म देना। तो घर का चलिए मैं एक डेमो देती हूँ। ये डेमो असली एग्जाम्पल नहीं है, बस इस डेमो से ऐसे एग्जाम्पल है जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो डेमो दे रही हूँ। तो सपोज मैं एक नास्तिक हूँ, या फिर मैं एक हिंदू हूँ, या फिर मैं एक यहूदी या फिर मुसलमान हूँ। तो दो पादरी आए हैं मेरे घर में और मुझे कहते हैं कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ, नहीं तो नरक में जाओगे। तो मेरे लिए हर मजहब के खुदा एक है, और एक ही खुदा है जो हर मजहब के लोगों की सृष्टि की है। तो मेरे पास सवाल तो होंगे कि तुम्हारे मजहब में ऐसा क्या खासियत है जो मैं तुम्हारे मजहब को कबूल करूं। लेकिन अल्मस जैकब का कहना है कि अगर ऐसे सवाल की जाए तो समझ लेना कि आपका मजहब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वहाँ से निकलने के बाद पादरी लोगों को अपने पैरों से जूते से धूल हटा कर दी जाए, ताकि उनकी दी हुई सलाम उन पर ही वापस आ जाए। जो सलाम का मतलब अमन है, शांति है। तो जो शांति हम पे आ गया, हमसे ही वापस उनके चले जाए, तो वो शांति तो लेकिन हमें क्या मतलब है, यहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आता।
तो रास्ते में अगर रास्ते में किसी को सलाम मत करना। तो रास्ते में किसी को सलाम मत करना। तो मैं मुस्लिम अफगान जिलीपी अगर उम्मे हबीबी से अपनी यूनिवर्सिटी में जब मुलाकात करूंगी तो मैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू नहीं कहूंगी, बल्कि कहूंगी हे हेलो व्हाट्सअप, ये कहकर शुरू करूंगी। तो हम अगर एक दूसरे को से अगर मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तो ग्रेडिंग तो देनी ही होती है। तो रास्ते में सलाम देने का क्या मतलब है, और रास्ते के सलाम नहीं देना चाहिए का क्या मतलब। तो उसके बाद आते हैं तो यहाँ पे उम्मुल अलहबी उसके बाद जो है तो रास्ते में सलाम दोगे तो आपसे कुछ सवाल पूछेगा, तो आपके रिलीजन से बहस होगी। हो सकता है पाकिस्तान में सलाम देने से रिलीजन वाली बहस हो रिलीजन के मजहब की बहस हो जाए और रिलीजियस आर्गूमेंट हो जाए। लेकिन साउथ एशिया में अगर कहा जाएगी किसी आपके मजहब चाहे कितनी भी हो, आपके पास कोई टाइम नहीं होगा ये सोचने में कि कैसे आपके पास ये सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि सामने वाले का मजहब क्या है, सामने वाले गलत राह पे है या फिर गलत मजहब पे है या फिर सही मजहब पे है। तो होमो रिलीजियस लोग यानी कि सेम रिलीजन के लोगों में गलत राह पे चल सकते हैं, और हेटेरो रिलीजियस यानी कि अलग अलग रिलीजन के लोग जो है वो एक साथ रहकर भी सही राह पे चल सकते हैं। तो मजहब लेकर मसला होने की कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे आपने कहा था कि कई ईसाई क्रिश्चियन लोगों को देखा है कि मुसलमानों से के साथ डिबेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि डेविड वुड की बात चल रही है। तो ईसाई लोगों को गुजारिश करता हूँ ताकि वो कोई डिबेट ना करें। क्यों भाई? जब किसी मस्जिद के मौलाना साहब किसी क्रिश्चियन को अगर कहेगा कि तुम क्रिश्चियनिटी को छोड़ दो, मेरे इस्लाम को पकड़ लो, तो क्या उस क्रिश्चियन को क्या कोई हक नहीं है सवाल करने की कि तुम्हारे इस्लाम में ऐसा क्या है जो मैं अपनी क्रिश्चियनिटी को छोड़ के तुम्हारे इस्लाम को कबूल करूं? और ज्यादातर डिबेट करने से वो लोग डरते हैं जिनके पास दुनिया की मसले का कोई जवाब है ही नहीं। डिबेट करने से आपकी नॉलेज, आपके अंदर जो सुपरस्टिशन है वो खत्म होती है और आपकी नॉलेज बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये तो थी अपनी है। तो मुझे पता है कि आलमास जैकब ने ऐसा क्या कहा होगा। तो 3 सालों से तो रेवोल्यूशन किताब के मुताबिक हमें एंटी क्राइस्ट के बारे में ऐलान करते आए हैं, और यहाँ पे वो सवाल का जवाब इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि डिबेट इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि रेवल्यूशन किताब में सूरा नंबर 19 आयत नंबर 12 में फिरिस्ताओं की सफ़ेद घोड़े जो है उनका मतलब उन्हें बताना पड़ेगा जो उनके पास नहीं है। तो ये बताना पड़ेगा जो हाँ, तो फरिश्ता के सफ़ेद घोड़े का मतलब क्या है, जबकि हम
स्पेस जाने के लिए रॉकेट, नासा के रॉकेट, इसरो के रॉकेट, स्पेस एक्स के रॉकेट्स मौजूद हैं। तो फाइटर जेट प्लेन, बोइंग प्लेन्स, पैसेंजर बोइंग प्लेन्स हमें मौजूद है, जो 1 सेकंड में 12 किलोमीटर और 1 सेकंड में 100 किलोमीटर, 1 सेकंड 12 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा हो गया, हाँ। तो 1 घंटे में 600 किलोमीटर, 1 घंटे में 900 किलोमीटर, 1 घंटे में 1000 किलोमीटर की सुपरसोनिक प्लेस जब मौजूद है, तो फिरिश्ता के सफ़ेद घोड़े का मतलब क्या है? जब किसी ने उन्हें बताया तो वो नहीं बता पाया, इसलिए डिबेट कहते आए हैं कि डिबेट मजहब के बारे में डिबेट मत करो। खैर, मजहब के बारे में डिबेट शुरू करने का वक्त ही किसका है? सबको तो पैसा कमाना है, अपनी स्किल, मेडिकल स्किल इम्प्रूव करना है, इंजीनियर स्किल एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन बनाना है, एप्पल कंपनी की सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो बिल्डिंग बनानी है, एडवोकेट बनना है। इस पर रिलीजन से मसला करने का कोई किसी का टाइम ही नहीं है। सो आपकी जो पॉइंट्स जो है वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तो ये थी आज की बात। आज के लिए मेरे पास सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा पसंद आए तो डिसलाइक भी करने का भी ऑप्शन है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं क्या गलती की है तो मैं अपनी वीडियो में क्या गलती की है उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। तो भाई, आज की वीडियो में चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं करना है तो आपकी मर्जी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं एंडिंग लगाऊंगी, और अगले वीडियो के लिए आपको मेरे पास शुभकामना है। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।